हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग इन द सेंस आप कभी भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो वो हमेशा गुड मॉर्निंग ही होगी। हाय, मेरा नाम है केना मांजरेकर। आई एम द फाउंडर CEO ऑफ माइंडस्मिथ और आपके लिए मैं एक मज़ेदार स्टोरी लेके आई हूँ। चाहे आप किसी भी एज के हो, आपको ये स्टोरी पसंद आएगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी। मैं आपको आज जो स्टोरी कहने जा रही हूँ वो है एक स्नेक की, एक सांप की। वेल यस, थोड़ा अटपटा लगेगा लेकिन यस, एक सांप है जो एक फॉरेस्ट में घूम रहा है। खाने की भूख लगी है उसे, तो वो ढूंढ रहा है कहीं ना कहीं कुछ खाने को मिल जाए। वो गुस्से में आ गया है, काफ़ी टाइम से कुछ खाना मिला नहीं है। लेकिन फिर सडनली उसे एक घर जैसी जगह दिख रही है, तो वो वहाँ पे फटाफट जाने लगता है। जाने के बाद उसे वहाँ पे अब पूरा फेंस दिख रहा है कि वो अंदर घुस नहीं सकता है। तो उसका गुस्सा थोड़ा बिल्ड होने लगा कि अब मैं अंदर जाऊँ कैसे, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही, मुझे अंदर जाना होगा। तो वो पूरी फेंस के आजू बाजू घूमने लगा और फिर उसे एक जगह दिखी जहाँ से वो घुस सकता था, तो वो अंदर चला गया। अब अंदर जाने के बाद घर के अंदर जाने की जगह ढूंढने लगा और वहाँ उसे एक छोटी सी दरवाजे की जगह खुली हुई नजर आई। तो खुश होकर अंदर चला गया कि अब तो मजा आएगा, अब तो कुछ खाने मिलेगा। अंदर जाने के बाद वो देख रहा है तो वो पूरी तरह से सिर्फ सामान है, वहाँ पे कोई कुछ खाने जैसी, कुछ मज़ेदार यमी टेस्टी कोई कुछ चीज़ मिल नहीं रही है। तो गुस्से में उसका गुस्सा आता गया और देख रहा है, ढूंढ रहा है, कुछ ना कुछ तो मिल जाए। ऐसे ही टाइम में वहाँ पे एक लंबा सॉ गिरा हुआ था। सॉ समझते हैं, जो एक बड़ा सा कुछ काटने के लिए रखा जाता है, विच इज़ बेसिकली यूज्ड फॉर कटिंग वुडन आइटम्स। वो वहाँ पे रखा हुआ था। तो वो सॉ के पास होते वक्त उसे उसकी धार लग गई और उसको काफ़ी कट गया। बहुत गुस्सा आया उसे। He was really angry। तो उसने उसकी तरफ देख के अपना मुंह खोला और गुस्से में उसे ये बताने की कोशिश की कि तूने मुझे मारा कैसे। और फिर उससे और पास हो गया, गुस्सा छोड़ के आगे निकलना था कुछ खाने की चीज़ ढूंढने के लिए, वहाँ से और पास हो गया तो देखा वो फिर से उसको कट गया। तो हमारे सांप को तो बहुत गुस्सा आया कि हाउ डेयर यू, तेरी हिम्मत कैसी हुई, तू मुझे बार बार मारे ही जा रहा है। गुस्सा बढ़ गया, समझ में नहीं आया, तो उसने एज पर हिज नेचर उस सॉ को गोल गोल घूमने लगा उठा के, नॉट नोइंग कि वो उस तेज धार वाली चीज को उठाते वक्त और फिर एक सॉ को पकड़ के गोल पकड़ के उसे दबाने के वक्त दर्द किसको होगा, प्रॉब्लम किसको होगी। एट द एंड उस सांप को ही लगा। उसने इतनी जोर से उस तेज सॉ को इतनी तेज दबा दिया कि उसने अपने आप को ही खत्म कर दिया। उसे जोर से दबा के अपने आप को ही खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि वो गुस्से में था। आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये स्टोरी क्यों कही। हम हमारी लाइफ में गुस्से में आके काफ़ी ऐसी चीज़ें कर देते हैं या बोल देते हैं जिसकी वजह से हमें नुकसान होता है, सामने वाले को नहीं। यहाँ सांप को नुकसान हुआ। उसने क्योंकि गुस्से में आके बिना कुछ सोचे समझे कि वो सॉ कुछ भी नहीं था, उसको वहाँ से इग्नोर करके अगर एक ही बार में निकल गया होता तो शायद थोड़ी सी खरोच आती, थोड़ा खून बहता। लेकिन इसने अपने गुस्से में आके भूल गया कि उसके लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है, और अपने नेचर के हिसाब से उसने उसकी गोल घूमकर बॉडी से कसने की कोशिश की, जिसकी वजह से उसने खुद को ही मार दिया। सो फ्रेंड्स,
मैं इतना कहना चाहूँगी कि आज की सिचुएशन में जब हमें कहीं पे रास्ते नज़र नहीं आ रहे, वी आर रियली कंफ्यूज्ड, एंजाइटी बढ़ती जा रही है, ऐसे वक्त में हम सांप ना बने, हमारे गुस्से को काबू करें और सिचुएशन को संभल के चलें। काफ़ी चीज़ें होगी जो आपको कहीं ना कहीं हार्म करेगी, कहीं ना कहीं आपको दर्द पहुंचाएगी। कुछ लोग कुछ ऐसा बोल जाएंगे, कुछ कर जाएंगे जिसकी वजह से आपको नुकसान होगा, लेकिन गुस्से में आके स्टेप मत लीजिएगा। जानिए, समझिए कि आपके लिए अच्छा क्या है और क्या नहीं है। जो इग्नोर कर सकते हैं, जिस बात को इग्नोर कर सकते हैं, उसे इग्नोर करके आगे निकलिए। जब आप नेगेटिविटी को छोड़ के आगे चलते हैं तो इतने सारे रास्ते खुल जाते हैं, इतनी सारी बातें सीखने को मिलती है, इतने सारे अच्छे लोगों से मिलने की मौका मिलता है, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। And life is all about learning and growing. It is never stagnant. So I wish you all a very good luck. कहीं पे भी किसी भी तरफ से नेगेटिविटी आती है तो उसे इग्नोर कीजिए और आगे बढ़िए। थैंक यू।